हेलो दोस्तों, द हाउंटन टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दीप। और अब वक्त है डरने का। दोस्तों, आज मैं आपको डराने के लिए फिर से लेकर आया हूं बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और डरिए मेरे साथ यानी दीप के साथ। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वहां माना जाता है कि ये इलाका डायनों का है, जहां पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। और अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको ये यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना ज़रूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही ये अंधविश्वास और अंधश्रद्धा लगे, इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशापित माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ में निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले जहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्माओं को अपने वश में करके उनको अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी आता जाता नहीं, और माना जाता है इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने अब सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की मौत भी हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे हैं। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने ये अनुभव किया कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के एक व्यक्ति ने तो बाइक पर डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि जहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था, उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद से वही डायन बनकर यहां अपना बदला पूरा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई रहस्यमय कहानी है तो आप हमें अपनी कहानी मुझे फेसबुक पर भेज सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं
अगली वीडियो में।